नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन। और जैसा आप सभी जानते हैं, देवदीति की इस मुहिम में वाल्मीकि रामायण पढ़ी जा रही है कि हम हमें अपने कल्चर को रिवाइव करना है, अपने इन एपिक्स को, इतिहास जो हम कहते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। और अब हम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड पे पहुंच गए हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमें रामायण करते हुए 1 साल हो गया है और हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के कर रहे हैं। हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, 4-4 5-5 सर्ग लेते हैं, उनको समझते हैं, उनके अंदर का मतलब, उनके जो व्यंग हैं, उनकी जो सिमिलीज हैं, जो अंदर की भावनाएं हैं, और जो हम आज साइंटिफिक युग में जिनकी बातें करते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन्स की बातें करते हैं, वो सब हमारे रामायण में पाई जाती हैं। तो अभी तक हमने युद्ध कांड में ऐसा देखा है कि रावण रावण पर जीत और सीता को वापस लाने के लिए श्री राम जी हनुमान जी के साथ, सुग्रीव की सेना के साथ महेंद्र पर्वत पे पहुंच जाते हैं, जहां पहली दफे उन्हें बड़े विशालकाय समुद्र के दर्शन होते हैं। और वो उस सोच में कि इस समुद्र का मैं कैसे पार करूंगा पूरी सेना के साथ, विचार विमर्श करने के लिए और पूरी सेना को रेस्ट देने के लिए वहां पे पड़ाव डालते हैं। तो इस पड़ाव के में डालने पे वो अपने जो मन की फीलिंग्स होती हैं सीता के प्रति, अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं। ऐसा हमने भी देखा होगा, कभी हम सिस्टर्स लोग जब जाते हैं मम्मी के यहाँ, भाई बहन होते हैं, हम अपने भाई बहन रात भर गप्पे मारने बैठ जाते हैं, भाई मेरे साथ ये हो रहा है, तेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा तो इस बच्चे की शादी करनी है नहीं करनी। अपनी मन की फीलिंग्स, हम हमारे को कोई कष्ट है तो हम अपने सिबलिंग्स से, अपने भाई बहन से जितनी अच्छी तरह कर पाते हैं और किसी से नहीं कर पाते। तो उस समय जब राम जी का मन बहुत विचलित था, सीता के लिए अधीर हुआ हुआ था, उनको काम की अग्नि से उनका शरीर तप रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से अपनी फीलिंग्स शेयर करी। और हमने जो पिछले सर्ग में पढ़ा था, किस तरीके से उन्होंने अपने मन की फीलिंग्स को लिटरली सीता की पूरी फिगर का डिस्क्रिप्शन करते हुए अपने भाई के साथ शेयर किया था। एक तरफ तो राम और लक्ष्मण की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ लंका में समुद्र के पार रावण को भी ये एहसास था कि श्री राम जल्द ही लंका पर धावा बोल देंगे। और हनुमान जी की करतूत देखने के बाद तो उनको पूरा मतलब मन ही मन विचलित हुए थे कि अगर एक वानर ऐसा सब कुछ कर सकता है तो उतनी पूरी वानर सेना में लंका का क्या हाल करेगी। और उसको इस बात का भी एहसास है कहीं ना कहीं राक्षसों से कोई गलती हुई है। और वो ये सोच के कि एक हनुमान जो एक अकेला वानर, उसने पूरी लंका को हिला के रख दिया, तहस नहस कर दी। तो सीता, और वो सीता से मिलकर भी सुरक्षित वापस लौट गया, मतलब कोई राक्षस उसको कुछ कर ही नहीं पाया। दे कुडंट इवन, मतलब उसको इंटरफेयर करने के अलावा उन्होंने कुछ भी, ना उसको हार्म पहुंचाया, ना उसको सीता से मिलने को रोक पाए, ना वो सीता से मिलके जब वापस चला गया लंका में आग लगा के चला गया, तब भी राक्षस की, रावण की पूरी सेना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और वो वापस सुरक्षित लौट गया। तो कुछ तो फर्क है इस वानर में और जो जो सोचते हैं वानर होता है। तो ये वानर कुछ अलग है, ये उत्तम वानरों में से उत्तम जीव है कोई, जो पूरी राक्षस सेना नहीं समझ पाई। और ऐसे वानर ने पूरी लंकापुरी में खलबली मचा दी। रावण वैसे तो बहुत ही बुद्धिमान था और उसको इस बात का ज्ञात था कि मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह से युद्ध जीता जा सकता है। अब ये तो हमें भी सबको पता है, हम अगर अपने घर में डिस्कशन करके कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत अच्छा डिसीजन रहता है, देन हम अपने अकेले से सोच के लें। तो रावण भी बुद्धिमान था, ये तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी था वो। और उसने अपने मंत्रियों की सलाह के लिए मंत्रियों को आमंत्रित किया और राम के विषय में सलाह मांगी। रावण के अनुसार संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो अपने जो सभा है उसमें अपनी सेना को, अपने सेनापतियों को ये बताता है कि मेरे हिसाब से या विद्वानों के हिसाब से देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल। एक तो उत्तम होते हैं जो दूसरों से मित्र के समान, सुख दुख वालों से, हितकारी से
सलाह ले करने का काम प्रारंभ करते हैं। मतलब जो उत्तम पुरुष होते हैं वो दूसरों की सलाह से, चाहे वो उनके हितकारी लोग हों, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे उनके बड़े जन हों, उनसे सलाह लेके कार्य करते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं क्या कार्य करना चाहिए। एक मध्यम श्रेणी के पुरुष होते हैं जो अकेला ही विचार करता है और किसी की सलाह परामर्श नहीं करता, अकेला ही डिसीजन लेकर काम के लिए चल पड़ता है, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चल चल पड़ता है। और फिर एक अधम पुरुष होते हैं जो सबसे नीचे के वर्ग के होते हैं, जो बिना किसी सोच विचार के कर्म के प्रति करूंगा सोचकर कि हाँ मैं कर लूंगा, कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की भी जरूरत नहीं है, किसी से सोच विचार किसी भी तरीके का करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, और वो कार्य को करता ही नहीं है। तो बेसिकली 3 किस्म के प्राणी होते हैं। और जैसे रावण अपने पूरे उसको बोलता है, तो वो रावण अपने आप को उत्तम श्रेणी में डालता है कि मैं अपने मंत्रियों की सलाह से आगे निर्णय लूंगा, और इसलिए वो अपने मंत्रियों से परामर्श करने की सोचता है। और अब वो सलाह के लिए भी कहता है कि भाई सलाह कैसी होनी चाहिए। अब सलाह भी वो 3 प्रकार की बताते हैं रावण यहाँ पे, कि एक उत्तम सलाह होती है जिसमें सबका एक ही मत हो और शास्त्रों की दृष्टि में एक हो, शास्त्रों की दृष्टि में भी खड़ा हो वो मत, और वही मत सारे सेनापति या जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं जिनसे भी आप सलाह मांग रहे हो वो भी एक मत है। तो अगर सबका एक मत हो जो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली है तो वो उत्तम मत माना जाता है, तो वो उत्तम सलाह है ना। और फिर होती है मध्यम मंत्र। मध्यम मंत्र क्या होती है, जिसमें आरंभ से सब मंत्रियों से अलग अलग मत हो, पहले तो सबके अलग अलग हैं और फिर डिस्कशन के बाद खूब का नहीं नहीं तू गलत है मैं सही हूँ, ऐसे कर करा के वो एक मत पे पहुंचते हैं और कर्तव्य का पालन करते हैं। तीसरा होता है अधम मंत्र, जहां पे सब अपनी बुद्धि अनुसार एक दूसरे को भाषण देना शुरू कर देते हैं। नहीं तू गलत सोच रहा है, मैं सही सोच रही हूँ, तू गलत है, नहीं नहीं वो आप सही हो, उस तरह से करते हैं और कार्य को सक्सेसफुल नहीं होने देते, ना वो करते हैं सक्सेसफुली, क्योंकि सबका एक मत नहीं है तो सब एक दिशा में नहीं चलेंगे, सब अलग अलग ओर चल रहे हैं, तो इसलिए कार्य पूर्ण होगा ही नहीं। सक्सेसफुल होने की तो बात अलग है, कार्य पूर्ण भी नहीं होगा, गलत सही नहीं, वो बीच में ही अटक जाएगा। रावण को ये तीनों प्रकार के मंत्र का डिफ्रेंसिएशन अपने मंत्रियों के सामने रखते हैं और उन सब से अनुरोध करते हैं कि वह सब बुद्धिमान अपनी अपनी सलाह दें और एक मत होकर रावण को आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसके लिए बताएं। अब यहाँ किस चीज के लिए आगे बढ़ना है, राम से युद्ध करने के लिए। इस समय वो कहते हैं कि मुझे ये दिस इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू, मुझे राम पर अटैक करना है, और राम जो तैयार बैठे हैं वानर सेना को किसी भी वक्त लंका पे अटैक कर सकते हैं, तो हमें अभी से अपना निश्चय लेना चाहिए, हमें अभी से सोच लेना चाहिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और रावण की इस बात का विश्वास है कि राम वानर सेना के साथ समुद्र आराम से पार कर सकते हैं। देखिए वो जानता है कि राम में इतनी शक्ति है कि वो समुद्र को आराम से पूरी वानर सेना को लेके कर सकते हैं। राम समुद्र को सुखाकर या किसी और उपाय से इजीली क्रॉस कर लेंगे। उनको ये ज्ञात है कि राम ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ही इज अबव मेनी ऑफ अस, एंड उनमें इतनी क्षमता है कि वो समुद्र को, इतने विशाल का समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं। और इस टाइम रावण की ये जो सिचुएशन है उसको राइट सलाह चाहिए थी अपने मंत्रियों से जो नगर और सेना के लिए हितकारी हो। मतलब अब सिर्फ लंकापुरी को नहीं बचाना, अपनी सेना की भी रक्षा करनी है, सेना को किस तरह से आगे प्रोसीड करना, उससे सेना की रक्षा होगी ना। बेढंगे तरीके से कर देंगे बिना सोच विचार के, कभी इधर से कूद रहे, जैसे पहले हुआ हनुमान जी के समय, कोई जिसके सामने हनुमान आया उसने उसको मारने की कोशिश की, उधर उछल कूद कर रहे हैं तो कोई इधर से भाग रहा है कोई इधर से भाग रहा है। ही वांट्स अ प्रॉपर डिसिप्लिन वे ऑफ मूविंग अहेड, कि एक ढंग से एक नियोजित रूप से हमें आगे चलना है जिससे हमारी सेना की भी रक्षा हो। सेना जिससे कम से कम सैनिक घायल हों, और इससे पता चलता है कि रावण को अपनी सेना के प्रति
वो सोचता था, उसको अपनी सेना का भी ख्याल था। और जब भी देखा है हमने कि रावण के प्रति उनकी पूरी सेना बहुत सिंसियर थी। सारे राक्षस बलशाली थे, परंतु उन्हें नीति का ज्ञान नहीं था। उन्हें अपनी शक्ति के आगे किसी को वो अपनी शक्ति के आगे किसी को बलवान भी नहीं समझते थे। वे नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब रावण ने उन्हें राय देने के लिए कहा तो उन्हें लगा कि रावण फिजूल ही चिंतित हो रहा है। राक्षसों के तो बहुत बलशाली हैं, इतनी बड़ी सेना है उनकी, उनके हिसाब से तो रावण को किसी प्रकार से चिंतित ही नहीं होना चाहिए। रावण ने तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां अकेले ही जीती। अब सारे मंत्री बोले ये तो राजा तो जबरदस्ती इतना चिंतित हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां अकेले लड़ चुके हैं, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने 3-4 लड़ाइयों का इसमें जिक्र किया है कि एक भोगवतीपुरी में नागों के उसको परास्त किया था रावण ने अकेले जाके। इसकी भी स्टोरी है, वील डू लेटर, वन सपना इज है, क्योंकि वो उसने डिटेल में पढ़ रखा है, वो आज आई नहीं है। और फिर कैलाश शिखर पर महादेव के मित्र जो कि यक्षों से घिरे हुए थे, उनको रावण ने अपने वश में किया और वहां से यक्षों को मारकर उनके कई सारे विमान अपने कब्जे में करे। अब देखिए कैलाश पर्वत पे भी लड़ाई कर चुके थे रावण, वहां पे भी उनको सफलता प्राप्त हुई थी। दानवराज मैन से रावण से डर के मारे दोस्ती की और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया। फिर अपनी बहन कुंभी कुंभी नसी, कुंभकर्ण था भाई और कुंभी नसी थी उनकी बहन, उनका जो पति था वो दानवराज मधु, वो बहुत बलशाली था, उसको भी पराक्रम से अपने हराया था उन्होंने, उसका घमंड चूर चूर कर दिया था और अपने वश में कर लिया था। जो ये मधु था दानवराज, ये बहुत ही घमंडी था। 6 बहनों ही था रावण का, लेकिन रावण ने उससे भी युद्ध में हरा के उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। रावण ने रसातल पर भी चढ़ाई की और वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों से युद्ध में जीतकर अपने अधीन करा। समरा आंगन में 1 साल तक युद्ध करके बड़े बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले शूरवीर तथा अद्भुत शक्ति से संपन्न दानव लोगों को भी अपने अधीन करके बहुत सी मायावी शक्तियों को प्राप्त किया। वरुण के शूरवीर पुत्रों को, उनकी चतुरंगी सेना को भी रावण ने युद्ध में हराया और जो यमलोक में घुसकर यमराज की सागर जैसी सेना को हराया, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। बताइए, मृत्यु को भी रोक रखा था रावण ने, उनमें इतनी शक्ति थी। तो उनके मंत्रियों को तो कहना सही था ना कि रावण बेकार में चिंतित हो रहा है, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे थे अपने से आगे कि रावण से भी कोई ज्यादा बलवान हो सकता है। उनकी तो बुद्धि के आगे पर्दा ढका हुआ था अपनी स्ट्रेंथ का, अपने बलशाली होने का। और रावण के इतने युद्ध और विजय से पहले यह धरती पेड़ों की भांति इंद्र तुल्य बहुसंख्य वीरों से भरी हुई थी। और वो कहते हैं कि जैसे पेड़ लगे रहते हैं ना, जंगल में पेड़ हैं, उस तरह से वीर थे पृथ्वी पे। और रावण ने सबको युद्ध में हरा के काट डाला। और जो ये सब पराक्रमी वीर थे, उन सबके सामने राम तो कुछ भी नहीं है। तो राम पर विजय पाना कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डीड कि राम पे विजय पाले। तो ये जो राजा रावण है, वो जबरदस्ती ही चिंतित हो रहे हैं। फिर वे राक्षस रावण से कहते हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और उनको तो अब आराम से बैठना चाहिए और इंद्रजीत सारे वानर को मार डालेंगे। इंद्रजीत कहते हैं कि इंद्रजीत ही कर लेंगे, आप तो बैठ जाओ ना, आप क्यों अपने जबरदस्ती सोच रहे हो, चिंता में पड़ रहे हो, इंद्रजीत ही इस काम को कर डालेंगे। अब इंद्रजीत ने महावेश्वर यज्ञ किया हुआ था, वर प्राप्त कर रखा था, दूसरों के लिए दुर्लभ देवताओं की सेना को भी खुश कर देवराज इंद्र को कैद कर लिया था। इंद्रजीत में इतनी शक्ति थी। हाँ, और उन्होंने इंद्र को लंकापुरी में कैद करा था और ब्रह्मा जी के कहने पे आजाद किया था। मतलब इंद्रजीत खुद इतने बलशाली थे, उनमें इतनी योग्यता खुद ही थी कि उन्होंने देवता इंद्र को भी अपने बस में कर रखा था।
वो कहते हैं कि इतने काबिल हैं इंद्रजीत और वीरता इतनी ज्यादा है, तो वो कन्विंस करते हैं रावण को टू, भैया आप भेज दो इंद्रजीत को, आपको जाने की जरूरत नहीं है, और ये तो सारी वानर सेना को, राम लक्ष्मण सुग्रीव के समेत सबको न खत्म कर देगा, तो आप आश्वस्त होके बैठिए और इंद्रजीत को भेज दीजिए। रावण को सभी आश्वस्त करने लगे थे कि लंका में वीरों की कमी नहीं है और रावण को किसी प्रकार से युद्ध की चिंता करनी नहीं चाहिए। इसी प्रसंग में जो सभा में शूरवीर थे, उन्होंने अलग अलग रावण को कहा। अब सारे लोग, पहले की सभा में क्या होता था, एक दूसरे को काटते नहीं थे, जैसा आजकल हम पार्लियामेंट में देखते हैं ना, एक मंत्री बोल रहा है, दूसरा उस पर बोल रहा है, चिल्ला रहे हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। पहले आपके हिसाब से कोई मंत्री बोल रहा है या नहीं बोल रहा, उसको कोई काटता नहीं था, पूरा डिसिप्लिन मैनर में। इवन रावण की सभा में वाल्मीकि जी ने आगे बार बार दोहराया है कि इट वाज अ डिसिप्लिन सभा, कि वहां पे कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी आगे हम सुनेंगे विभीषण का प्रसंग, तो विभीषण ने इतना अगेंस्ट बोला था रावण के, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को बीच में नहीं काटा, तो ये बहुत स्मूथली उनकी सभा चलती थी। तो सबसे पहले जो उनके सेनापति थे प्रहस्त, उन्होंने हाथ जोड़कर राक्षस लोग हाथ जोड़कर बोले कि राक्षस लोग तो देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प आदि सभी को हरा चुके हैं, तो फिर इन दो मनुष्य से क्यों डरना? उनको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। वी लॉस्ट टू, हमने हनुमान से हार गए क्योंकि हम अनअवेयर थे। वी वर कॉट अनअवेयर। अब हम आराम से बैठे हुए थे, पीछे से आके उसे मार दिया, हम तो कहते हैं ना, हम अनअवेयर थे, तो इसलिए, नहीं तो उनके होते हुए हनुमान वहां से जीवित नहीं जा सकता था। और अगर रावण की आज्ञा हो तो वह पूरी पृथ्वी को वानर रहित कर दें। वह वानरों से रावण की रक्षा करेंगे, और जो रावण सीता को हरण के अपराध से, बोध से दुखी हो रहे हैं। अब देखिए, रावण को कहीं ना कहीं अंदर से ये था कि उन्होंने सीता का हरण करके कुछ गलत किया है, तो वो कहते हैं कि उससे भी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। हम आपको इस बात का भी दुख नहीं देना चाहते, कि लेना चाहते, आपको नहीं लेना चाहिए इस बात का दुख, आप आराम से रहिए, मैं जाके, प्रहस्त कहते हैं, मैं सबको मार गिराऊंगा। अब फिर उसके बाद दुर्मूर्ख राक्षस हैं, वो गुस्से में बोलते हैं कि हनुमान का क्या हुआ, क्षमा योग्य ही नहीं है। बोला, हनुमान तो क्षमा योग्य ही नहीं है, और उसने तो सबका इंसल्ट की, हमारा सबका अपमान किया है। उनका ये आक्रमण सारी लंका नगरी का, अंतापुरा का, रावण का अपमान है। देखिए, वो जब लंका में गया था तो बेसिकली अंतापुरा में ही गया था, तो अंतापुरा का भी, वो कहते हैं, अपमान हुआ है, लंकापुरी का भी अपमान हुआ, और रावण का भी अपमान है। और वह फिर गुस्से में बोला कि सारे वानरों को जहां कहीं भी हो तुरंत मार डालेगा, अभी के अभी। जैसे एकदम उत्तेजित होकर नहीं बच्चे बोलते थे, मैं अभी जा रहा हूँ, तो वो भी बोलता है, मैं अभी जाके सारे वानरों को मार डालूंगा, उन्होंने हमारा अपमान किया है। फिर उसके बाद महाबली वज्रदष्टम बोलते हैं, अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे वो, हाथ में मांस और रक्त से भरे हुए थे। ही वाज वेरी ह्यूज। और वो जो डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि जी की, जैसे कभी हम सपने में या हम बोले ना, राक्षस को ड्रॉ करो, तो हाथ में मांस हो, मुंह पे खून लगा हुआ हो, हाथ में, इस तरह का उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो कह रहे हैं, हमें वानर और तपस्वी, ये हनुमान से मतलब क्या है? ही सेज कि हमें उनसे क्या मतलब है, हमें तो मतलब है राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से। एंड और वो अकेले ही इनको और इनकी सेना को खत्म कर डालेंगे, खा जाएंगे। एंड उनके पास एक और उपाय भी है, बोलते खा तो मैं जाऊंगा, बट मैं, रावण, मेरी राजा जी मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक तो बहुत बढ़िया उपाय है। अब वो उपाय क्या था? वो कहते हैं कि उनको आलस छोड़कर वीर पुरुष अगर प्रयास करें तो जीत निश्चित होती है। बोले, आप यहाँ पे आलस कर रहे हो, वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं रावण को, इतनी सारी डिस्कशन कर रहे हो, आलस कर रहे हो, तो अगर जो और लोग पुरुष आलस छोड़ देते हैं तो उनकी जीत पक्की है। तो वो जो उपाय बताते हैं
कि हम ऐसा करते हैं, एक सेना, जो हमारे जो राक्षस हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं, एक सेना बना के भेजते हैं और राम को बोलते हैं कि ये भरत की भेजी हुई सेना है, और फिर हमारी सेना उनकी सेना में मिल जाएगी और हमें पता दे देगी कि वो कहाँ है, कैसे हैं, कितने हैं, और फिर बीच में जाके ही उस सेना पे आक्रमण कर देंगे। और इस वजह से, क्योंकि वो भी अनअवेयर होंगे कि हमें बीच में कोई मार, वो तो लंका की तरफ जा रहे हैं ना, उन्हें तो ये नहीं पता कि बीच में भी उनका कोई दुश्मन है। तो हम ऐसा एक उपाय करते हैं कि हमारी सेना के कुछ लोग उनकी सेना में घुस जाएं वेश बदल के, और कह दें कि भरत की सेना है, भरत ने भेजा आपकी हेल्प के लिए। तो देखिए कितना वो उल्टे दिमाग का था कि अपनी सेना को भेज देते हैं और सारी सेना पे वो वार कर देंगे, ऊपर से पत्थर बरसा के ये सब, क्योंकि वो जो राक्षस हैं वो रूप बदल सकते हैं, वो उड़ भी सकते हैं, तो दे कैन अटैक द सेना विद इन, मतलब सेना के अंदर रह के ही वो अटैक कर सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ ने सारे लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा। अब ये तो उन्होंने बोल दिया, अब इतने में कुंभकर्ण का जो बेटा था वो बोला, कह रहा है कि आप जो सारे लोगों को रुलाने वाले रावण हो, इतना क्यों चिंतित हो रहे? आप तो तीनों लोगों को रुला के रखा हुआ है, इंद्र को भी कैद हो चुके हैं लंका में, ब्रह्मांड जी भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करके इंद्र को लेके जा चुके हैं, शिव जी का भी आपको वो है, तो आप क्यों, तीनों लोगों को वो तो आपकी मुट्ठी में है, फिर आप क्यों? आप सब लोग रावण के साथ चुपचाप महल में रहो, मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा सारे वानरों को मौत के घाट उतार दूंगा। वो भी, क्योंकि सारे तो बलवान हैं, नो डाउट, सारे लोग बलवान थे, बट बुद्धि से थोड़े कम थे। सारे राक्षसों में बहुत ज्यादा ताकत थी, वो अकेले पूरी सेना खत्म कर सकते थे, लेकिन वो नहीं सोच विचार के चलते थे, इसलिए एकदम उत्साहित हो जाते थे और सब ने कहा मैं मार डालूंगा, काट डालूंगा, और किसी ने कोई राय ढंग की नहीं दी। तब एक वज्र हनु राक्षस था जो कि पर्वत के समान विशाल था, उसकी गुस्से से जीभ ना हमेशा अपने चबड़े को चाटती रहती थी, मतलब वेरी क्रूड काइंड ऑफ लुकिंग, यूं करके अपना जबड़ा चाटता रहता था, एंड ही वाज वेरी ह्यूज। वो बोला कि आप सब लोग यहीं रहो, ऐश करो, मदिरा पियो, अपनी इच्छा अनुसार निश्चित होके अपने अपने कार्य करो, मैं सारी सेना को खा ही जाऊंगा, मारने की तो छोड़, मैं तो खा ही जाऊंगा, मेरे को तो मेरे भोजन मिल जाएगा बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग सब शांत बैठो यहाँ पे, अपना अपना काम करो, अपने मदिरा पियो, ऐश करो। इस तरह सभी राक्षसों सभा में मौजूद थे अपने अपने शस्त्र उठाकर उछल कूद कर युद्ध करने के लिए उतावले हो गए और रावण की आज्ञा का वेट करने लगे। अब उतावले तो थे, बट बिना रावण की आज्ञा के तो वो आगे जा नहीं सकते थे, जब तक रावण यस नहीं बोलता तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। सॉरी। और वो तो आगे जाने के लिए तैयार थे कि भैया जैसे बोले रावण की तुम चलो तो हम निकल लें, जिसको भी आज्ञा दे कि तू काट मार दे, काट मार चलने चल जाएंगे। लेकिन तब एक उनकी सभा में बुद्धिमान व्यक्ति था, विभीषण। उसने हाथ जोड़कर सबको शांत करा और बोला प्लीज आप अपने अपने स्थान ग्रहण करें और मेरी बात सुने, क्योंकि सब लोग स्थान छोड़ छोड़ के अपने अस्त्र लेके खड़े हो गए थे कि आओ हम जा रहे, राजा हमें इजाजत दे, हम जाते हैं। तो और फिर वो कहते हैं कि विद्वान, बुद्धिमान, नीति के ज्ञाता के अनुसार जो कार्य साम, दान और भेद से ना पूर्ण हो उसे ही युद्ध पराक्रम से करना चाहिए। अब वो कहते हैं देखो मैं ही नहीं, बट जो नीति के ज्ञाता हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके अनुसार साम, दान और भेद से जो काम पूरा ना हो उसके लिए युद्ध करना चाहिए। अब साम क्या है? जो कहे से ना हो। मैंने कहा पारुल जी आप ये काम कर लो, आपने नहीं सुना। मैंने फिर दान क्या है? कुछ देगा, पारुल अच्छा 100 रुपए ले लो मेरा काम कर दो, वो भी नहीं हुआ है। भेद, डिवाइड एंड रूल, वो हम सब जानते हैं। अच्छा पारुल तू 100 रुपए में नहीं करी, वो तो 150 रुपए में कर रहा है, मैं करा लूं, तो डिवाइड कर दिया। तो अगर इन तीनों चीजों से कर्म नहीं हो तो हमें युद्ध करना चाहिए। विभीषण के अकॉर्डिंगली कि सारे विद्वानों का यही कहना है, युद्ध उसी उसमें आना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि सिर्फ
उन शत्रुओं पर आक्रमण करके जीता जा सकता है जो कि असावधान हो, लेकिन राम बेखबर नहीं है, जो शक्तिशाली ना हो, बेसिकली जिनकी सेना दूसरों से लड़कर शक्तिहीन हो गई हो। राम के साथ बहुत बड़ी बलवान सेना है। अब शक्तिशाली तो वो हैं, उनकी सेना तो अभी तक, राम की सेना तो मजबूत है ना, अभी तक तो उन्होंने किसी से वॉर ही नहीं किया, तो उनकी सेना में तो कोई शक्तिहीन हुआ ही नहीं लड़ लड़ के। जैसे हमने सुना है, जैसे अगर हम जर्मनी की भी बात करें कि उनकी सारी सेना पूरी क्या हो गई थी, शक्तिहीन हो गई थी। जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे धीरे धीरे सेना का शक्ति स्ट्रेंथ कम होती जाती है, क्योंकि आप रिपीटेडली युद्ध करते जाते हो। तो राम की सेना भी ने कोई युद्ध नहीं किया था, तो उनकी सेना शक्तिशाली भी है। जो बीमारी या अन्य कारणों से आलसी ना हो। अब तीसरा वर्ड क्या है, अब राम तो जीत के मनोरथ से ही लंका पर आक्रमण कर रहे थे, और राक्षस ऐसे दुर्जय वीर को हराने की बात कर रहे थे, तो ना तो वो आलसी हैं, ना वो बीमार हैं। ही इज टॉकिंग ऑफ कॉन्करिंग लंका एंड रावण। तो आप ये तीनों चीजें हमारे शत्रु में नहीं है, तो हमें उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर वे अपनी इसी बात पर कि हम युद्ध पे क्यों कर रहे हैं, कि हमें युद्ध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना तो हमारा साम दान भेद इन तीनों से काम ऐसा तो नहीं बन रहा। उनके हिसाब से किस चीज से काम बनता है, साम से। साम क्या है, किसी के कहे से। तो कहते हैं कि राक्षसों को तो राम की स्ट्रेंथ का आइडिया भी नहीं है। वह हनुमान का एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि एक वानर ने जब पूरी लंका में खलबली मचा दी, तो आप समझ सकते हो कि पूरी वानर सेना क्या कर सकती है इसमें। तो उन्होंने अकेले ने नदियों के राजा विशाल समुद्र को पार किया। हनुमान ने अकेले ही पार करा और पूरी लंका को हिलाकर रख दिया। ना जाने राम की सेना में ऐसे कितने शूरवीर होंगे। राक्षसों को, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए और शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो बार बार कह रहे थे ना कि वो कमजोर हैं, हम उनपे, हमसे ज्यादा, हम उनसे बलशाली हैं, तो दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब वह रावण से सीता हरण के कारण का पूछते हैं। अब बोलते हैं देखो, अब आपको कोई युद्ध करने का भी वो नहीं है, आप शाम से अगर आराम से सीता को वापसी कर दो तो कोई युद्ध नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि अब मुझे युद्ध का कारण बताइए, आप क्यों युद्ध करना चाह रहे हैं? तो वो रावण को एक्सप्लेन करते हैं कि राक्षस की रावण ने तो पहल की है, पहले तो जबरदस्ती सीता का हरण कर लाया और राम को युद्ध के लिए ललकारा है। राम की तो कोई गलती नहीं है, आपने जबरदस्ती उसकी बीवी को हर के लेके आए हो, और इसीलिए वो युद्ध आपने ही ललकारा। राम तो was not even taking पंगास with you। फिर राम ने ऐसा क्या किया जो रावण ने सीता का हरण किया? और बोलते हैं आपने सीता का हरण क्यों किया? राम ने आपका क्या बिगाड़ा था, बताइए। अगर रावण सोचते हैं कि खर का वध का बदला लिया, अब खर को मारा था राम ने, तो विभीषण ये बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप खर के वध का बदला ले रहे हो, तो वो भी गलत है। खर तो बहुत ही अत्याचारी था और राम के हाथों द्वारा उसका वध युद्ध भूमि में हुआ था। अब युद्ध भूमि में हुआ था, उसको किसी वजह से और तो कहीं जाके नहीं मारा था। तो अपने डिफेंस में अगर राम ने उसको युद्ध भूमि में मारा, तो क्या गलती करी? तो अगर रावण अभी भी ये सोचते हैं कि सीता का हरण का कारण है, सीता का हरण जो किया है उन्होंने, वही युद्ध का कारण है। अब देखिए, उन्होंने ये भी बताया युद्ध कौन कौन सी सिचुएशन में करना चाहिए और युद्ध क्यों करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर सीता का हरण ही इस युद्ध का कारण है, तो रावण को सीता वापस कर देनी चाहिए, वापस लौटा देनी चाहिए राम को। तो क्योंकि वो कहते हैं, और जिस कार्य का युद्ध का रिजल्ट सिर्फ कलह हो, क्योंकि युद्ध का रिजल्ट तो कोई भी हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, उसका रिजल्ट कलह ही है। किसी सेना में लोग मरेंगे भी, आपके उनके भाई बंधु को ग्रीव्स भी होंगे, सब लोग, चाहे वो जीतने वाली सेना है चाहे हारने वाली सेना है, कलह तो होगा ही, सर्वनाश है। ऐसे कार्य करने का क्या लाभ?
तो वो कहते हैं कि ऐसे कार्य क्यों करें जब युद्ध इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप सिंपली सीता को वापस कर देंगे तो युद्ध इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वॉर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम अपनी सेना के लिए भी और आगे उनके भाई बंधुओं के लिए भी अच्छा ही करेंगे अगर हम सीता को वापस कर देंगे। और श्री राम तो बहुत पराक्रमी हैं, उनसे वैर लेना ही नहीं चाहिए। और वो कहते हैं तो आप गलती आपकी है, सीता हरण आपने किया है और फिर आपको राम से वैर भी नहीं लेना चाहिए। वे कहते हैं कि रावण को सीता लौटा देनी चाहिए बिफोर। और वो कहते हैं कि देखो राम बहुत पराक्रमी है, अब उनके हिसाब से रावण को सीता को वापस लौटा देना चाहिए उससे पहले कि जो हाथी घोड़ों से भरी रत्नों से भरी लंकापुरी है उसका वो विध्वंस ना कर दे, उसको खत्म ना कर दे राम। जब तक अत्यंत भयंकर विशाल वानर सेना लंका को पैरों से ना कुचल दे, हीन अवस्था में ना कर दे, तब उससे पहले ही सीता को वापस कर दो। और अगर हम अपने अपने राम को हम अपने आप से राम को सीता नहीं लौटाते तो लंका पूरी पूरी नष्ट हो जाएगी और राक्षस सब मारे जाएंगे। देखिए वो कहते हैं कि अगर हम नहीं लौटाएंगे तो अंत में क्या है, कलह है, लंका पूरी नष्ट हो जाएगी, सारे वानर लंका को रौंद डालेंगे। तो बेस्ट है कि आप सीता जी को वापस कर दो। और फिर वो कहते हैं अपने बड़े भाई से बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, आपके हित में ही बात कर रहा हूँ, सीता को वापस लौटा दीजिए। देखिए वो उन्हें पता है रावण को गुस्सा आना शुरू हो गया है, तो वो उनसे ये कहते हैं बहुत पोलाइटली कि मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, मैं बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि रावण को क्रोध का त्याग करना चाहिए क्योंकि क्रोध सुख और धर्म का नाश करने वाला है, उन्हें धर्म का सेवन करना चाहिए। आप विभीषण क्यों बोल रहे हैं धर्म का सेवन करना चाहिए? क्योंकि एक राजा का क्या धर्म है? राजा का धर्म है कि वो अपने राज्य के लोगों की रक्षा करे और लंकापुरी के वासी अपने बंधु बांधवों के साथ खुश रह सके। अतः क्रोध का त्याग कर दें, धर्म का पालन करें और सीता को दशरथ नंदन राम को लौटा दें। क्योंकि देखिए लोग तो तभी खुश रहेंगे ना जब उनके बंधु, उनके भाई, उनके बेटे जो सेना में है वो वापस लौट आए। जरूरी नहीं है ना सारे लोग वापस लौट आए, बहुत तो मृत्यु के घाट भी उतरेंगे, बहुत से घायल भी होंगे, तो उससे तो दुख ही दुख होगा ना। चाहे हमारी सेना जीते या हारे, दुख तो होगा ही। लंका में सर्वनाश भी होगा। लंका में अगर वो कहते हैं कि राक्षस हम जीत भी जाएंगे, तब भी लंका का कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, तो वो जो हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य के लोगों के लिए, दोनों के लिए हितकारी नहीं है। और अगर हितकारी नहीं है तो आप अपने राजधर्म से अलग जा रहे हैं, आप अपना राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अब विभीषण बार बार रावण को युद्ध ना करने की सलाह देते हैं। अब रावण को तो गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट ही वॉन्टेड टू लिसन। तो वो अपने महल को वापस लौट जाते हैं और अपनी, जैसे होता है ना आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, यू वांट टू टेक अ ब्रेक, तो उस दिन की सभा वो समाप्त करते हैं और अपने भवन को, अपने महल को वो लौट जाते हैं। अगले दिन पुनः विभीषण जो है, अब विभीषण भी उनके भी लगा हुआ था कि भाई ही वांटेड द बेस्ट फॉर लंका, तो वो अगले दिन सुबह प्रातः उठ के ही रावण के महल की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सी अच्छी मतलब डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये जो सर्ग 10 है उसमें रावण के महल की, कि रावण का महल कैसा था। तो वो बिफोर ही रीचेस देयर, तो उसमें महल के बारे में बताते हैं। रावण का महल बहुत ही ऊंचा था, मतलब बहुत ही बहुमंजिला था, पर्वतों के माफिक शोभा पाता था, बहुत बड़े बड़े कमरे थे, बहुत उत्तम पुरुषों का वहां आना जाना था। उनके बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखते थे वहीं बैठे थे, विश्वसनीय, हितैषी, अपने कार्य में कुशल बहुत से राक्षस उस महल की रक्षा करते थे।
वहां की जो हवा थी, वहां ऐसा लगता था जैसे कोई बवंडर आ गया। क्यों? क्योंकि जब एक साथ इतने सारे हाथी के समान राक्षस सांस छोड़ते थे, तो ऐसा लगता था बवंडर आ गया है। और वहां पे शंख की ध्वनि गूंजती थी, दूर तक जाती थी। उसी प्रकार राक्षसों की आवाज भी गूंजती थी, जैसे शंख की ध्वनि दूर तक जाती है, अगर हम कहीं पे भी खड़े हो हमें सुनाई दे जाती है ना, अगर हमारे दूर भी कोई, इसी तरह जो राक्षसों की ध्वनि थी वो भी शंख की ध्वनि की तरह प्रतीत हो रही थी, वो बहुत दूर तक जाती थी। वहां बहुत सी रूपवती स्त्रियां निवास करती थीं। दरवाजे सोने के बने थे। महल में अनेक प्रकार की सजावटी वस्तुएं थी, रत्नों से भरा हुआ था। और जिस तरह सूर्य बादलों के बीच से अपनी किरणों के साथ निकलता है, उसी प्रकार विभीषण रावण के महल में प्रवेश करते हैं। तो रावण के महल में बड़े बड़े वेदों के ज्ञानी ब्राह्मण रावण की विजय के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, उन्होंने विद्वानों के दर्शन किए। विभीषण ने उन विद्वानों के दर्शन किए। राक्षसों ने उनका स्वागत किया और विधि अनुसार विभीषण ने कुबेर के छोटे भाई रावण कुबेर के छोटे भाई थे, अपने राजा को सादर पूर्वक प्रणाम किया। यहाँ शिष्टाचार दिखाते हैं कि विभीषण ने प्रॉपर ढंग से उनको नमस्कार करा और महाराज की जय होकर के अपना विचार व्यक्त करना चाहा। उधर रावण ने भी उनका प्रणाम स्वीकार किया और उन्हें सोने के सिंहासन पर बैठने को कहा। देखिए, जब भी आप राजसभा में जाते हैं, तो पहले तो आप राजा को ग्रीट करेंगे, फिर राजा वहां पे आपका ग्रीटिंग का जवाब देता है और आपको अपना स्थान ग्रहण करने को बोलता है। डिसिप्लिन देखिए इतना तगड़ा था। दो रावण वॉज वेरी अपसेट विद विभीषण, उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था पिछले दिन का कि विभीषण वॉज गोइंग ऑल अगेंस्ट हिम। स्टिल प्रॉपर तरीके से विभीषण भी गए और रावण ने भी उनका वेलकम उसी शिष्टाचार से किया जिस तरह से एक राजा को करना चाहिए। और इसमें ये भी है, विभीषण को भी भले बुरे व्यवहार का पता था। उन्होंने बकायदा शिष्टाचार का पालन किया और मंत्रियों के बीच अपना मत अपने राजा के सामने रखा, अकेले में नहीं रखा। ये भी बड़ा एक पॉइंट उन्होंने बताया, अकेले में नहीं, उन्होंने मंत्रियों के बीच अपना पॉइंट रखने की सोची। अकेले में क्या होता है, आप डिस्कशन नहीं कर रहे, आप सिर्फ दूसरे के कान भर रहे हो, हम कहते हैं, या क्योंकि एक ये पूरी स्टेट की बात थी, एक पर्सनल बात नहीं थी, इसलिए विभीषण ने इसको बहुत युक्त मतलब उपयुक्त करा कि वो उन्होंने पूरी सभा के सामने अपने विचार पेश करें। अब वे शत्रुओं के संताप देने वाले रावण को कहते हैं कि जब से सीता लंका में आई है, तब से बहुत से अपशकुन अमंगल सूचक दिखाई दे रहे हैं। अब कल तो उन्होंने सब बताया था कि ये युद्ध क्यों करना चाहिए, तो आप युद्ध मत करो, कि देयर इज नो रीजन, युद्ध का कारण ये है तो आप सीता को वापस कर दो। आज वो दूसरे तरीके से रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से सीता लंका में आई है, यहाँ पे बहुत सारे अपशकुन हुए हैं, और वो बताते हैं 7-8 अपशकुन बताए, मैं उसमें से कुछ आपके सामने ला दूं। मंत्रों द्वारा प्रज्वलित अग्नि अच्छी तरह नहीं जल रही। अब मंत्रों से जो अग्नि जलाई जाती है, वो कहते हैं वो नहीं जल रही अच्छी तरह, उसमें चिंगारियां उठ रही हैं, उसमें ऐसा धुआं उठ रहा है जिससे पोल्यूशन हो रहा है। जनरली जो कहते हैं कि अच्छी अग्नि होती है, उससे धुआं नहीं उठता, उससे चिंगारियां नहीं निकलती, तो कहते हैं उसमें अच्छी तरह आग नहीं लग रही है। रसोई घर में, वेदशालाओं में नाग हवन देखे जा रहे हैं और हवन सामग्री में चींटियां देखी जा रही हैं, तो ये भी अपशकुन है। गायों का दूध सूख रहा है, गजराज मद रहित हो गए हैं, जो हाथी थे उनमें वो मस्त मौला नहीं रहे हैं। इवन आफ्टर हैविंग गुड फूड, जो घोड़े हैं वो अच्छी आवाज में हिनहिना नहीं रहे, ऐसे लग रहा है उनको कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा, उनकी आवाज में कोई दम ही नहीं है। गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं, और प्रॉपर चिकित्सा होने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। भयानक कौओं का झुंड कौओं का झुंड कड़वी आवाज में
समूह के समूह मकानों पर इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कौवे, बहुत सारे कौवे इकट्ठे, बहुत गंदी गंदी आवाज में इकट्ठे हो रहे हैं मकानों के ऊपर। गिद्ध और सियार लंकापुरी के इर्द गिर्द मंडराते हैं। अब हमारे तो सबको ही पता है, गिद्ध और सियार जहाँ आते हैं जहाँ मांस होता है। गिद्ध भी जहाँ पे भी आप देखो जंगल में जाओगे ना, तो वो गिद्ध को देख के बताते हैं यहाँ कोई जानवर मरा हुआ है। तो गिद्ध और सियार लंका के दरवाजों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो दैट मीन्स अपशकुन, कि मतलब अंदर कोई मरा पड़ा है जिसको वो खाने आए हैं। सारे नगर के दरवाजों पर मांस खाने वाले पशु बिजली के समान चित्कारे कर बाहर रहे हैं। मतलब जैसे बिजली चमकती है, आवाज करती है, उसी तरह ये जो मांस खाने वाले पशु पक्षी हैं वो चारों तरफ लंका के घूम रहे हैं। इन सब अपशकुनों के कारण विभीषण चाहते हैं कि सीता को लौटा देना चाहिए, और फिर वे कहते हैं कि उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए अगेन, ये ना लगे बड़े भाई को कि जी मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ, कि ना मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। वे रावण के काम में कोई दोष निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनकी इसकी चीज की कोई औकात नहीं कि रावण के काम के लिए दोष निकाले, ना वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो तो पूरी लंकापुरी की भलाई के लिए यह समाधान सजेस्ट कर रहे हैं कि युद्ध ना हो, लोग सही सलामत रहें, इसलिए आप सीता को वापस भेज दो, दे दो। और अगर और कोई भी इस प्रकार से सोचता होगा, वो कह रहे हैं कि अब ये बात जो मैंने कही है, हो सकता है यहाँ पे और भी कोई इस तरह से सोचता हो कि सीता को वापस कर दो, बट उनकी किसी की हिम्मत नहीं है आगे आके रखने के। जैसे विभीषण ने अपने विचार रखे जो रावण के अगेंस्ट थे, तो उनके विभीषण के हिसाब से यहाँ पे अगर कोई और भी सोचता है तो वो रावण के सामने अपना विचार व्यक्त नहीं करेगा, डर के मारे, संकोच के मारे। बट विभीषण को ऐसा लगता है कि ये उनकी अपनी ड्यूटी है टू टेल हिज किंग, अपने राजा को बताने की कि जो उनका व्यू है वो क्या है और वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। एंड अगर वो अपना जो विचार है वो व्यक्त नहीं करेंगे तो वो अपने राजा के प्रति सिंसियर नहीं है। वो जो भी गलत समझते हैं, सही समझते हैं, तो अपने राजा के प्रति वो उस अपना विचार रखना चाहते हैं। अब रावण तो विभीषण की जो हितकर महान नीति बातें थी ना, उनको सुनकर और भी क्रोधित हो जाता है। और विभीषण ने तो बहुत नीति वाली बात की थी, लेकिन इस टाइम तो रावण की आंखों के आगे पट्टी बंधी थी। उसको सीता के काम में वो इतना ज्यादा था कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसको ये लग रहा था कि बार बार जो विभीषण सीता को मेरे से अलग करने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। तो रावण को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी और वो और भी ज्यादा क्रोधित होता जा रहा था और राम से युद्ध करने के लिए और भी ज्यादा आतुर होता जा रहा था। जैसे नहीं होता कि भाई जितना जो बोल रहे हैं ना उसके अगेंस्ट जाने, मेरे को तो युद्ध करना ही है, तो विभीषण ये बोल रहा है नहीं मेरे को तो करना है, और वो और ज्यादा ज्यादा उसके युद्ध करने के लिए आतुर होने लग गया। और उसने ऐसा कहा, बोला कि उसको कोई डर नहीं लग रहा। रावण कहता है मुझे कोई डर नहीं लग रहा, विभीषण जो भी मर्जी तुम कह लो, मुझे इस राम से कोई डर नहीं है। इंद्र सहित भी अगर राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने आए तो भी मेरे से नहीं जीत सकते। कहते हैं कि अगर इंद्र भी साथ में आ जाएंगे तो मेरे से नहीं जीत सकते और ना ही यहाँ से सीता को ले जा सकते। रावण सीता के प्रति बहुत मोहित था होने के कारण अथवा विभीषण और दूसरे हितैषियों, अब क्या था कि देखिए वो तो एक तरफ तो काम में मोहित था, इसलिए दूसरी तरफ लोगों की क्रिटिसिज्म आने लग गया। विभीषण जैसे कर रहे थे निंदा, उन्होंने विभीषण ने मुंह पे करी, कई लोग उनके पीठ पीछे भी कर रहे थे। तो इस वजह से वो अपने उनको पाप का एक भोगी करार दे रहे थे लोग। जैसे हम बोले ना गलत काम कर रहे, तो हम कह रहे हैं कि तुमने पाप किया सीता हरण करके। तो ये दोनों तीनों चीजें मिलके क्या हुआ, रावण बहुत वीक होने लग गए थे, वीक पड़ते जा रहे थे। युद्ध का समय निकलता जा रहा था और वह युद्ध के लिए तैयार तो था लेकिन युद्ध का कर्म नहीं कर पा रहा था। और इस कारणवश एक वीक होता है ना, उस युद्ध का समय निकले जाने पर भी युद्ध के लिए तैयार। और हाँ मतलब बेसिकली क्या है कि युद्ध का जो समय था
जो राइट टाइम था टू कॉन्क्वर, वो निकलता चला जा रहा था, लेकिन क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, उसके मंत्री और उसके वो उसका खुद का ही वॉज वीक हिमसेल्फ, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, और युद्ध का समय आगे आगे मतलब पीछे चला जा रहा था। मतलब अगर युद्ध करना था तो उनको इंस्टेंटली युद्ध करना था। एक सेकंड में, मेरा पेज मिक्स हो गया शायद। अब उसने क्या किया कि ये विभीषण ने तो ये बोल दिया, तो उसने बोला कि सबको राज्यसभा में बुलाया जाए। अगले दिन विभीषण तो पहले महल में गए, और महल में जब उन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया, उन्होंने विभीषण को अपने महल से निकाल दिया और बोला राज्यसभा में आप सबको बुलाएं। तो सबके उन्होंने अपने राक्षसों को भेजा, और राज्यसभा में जितने वहां के उत्तम लोग थे, मंत्री थे, सेनापति प्रहस्त तो ही थे, और जितने भी उत्तम मंत्री लोग थे, राक्षस थे, सबको सभा में बुलाया। और जो इस समय जब वो खुद राज्यसभा में जा रहे थे, उसमें उसका वर्णन किया हुआ है कि सोने के मूंगों से जड़े घोड़ों से जुते हुए रथ में वह सभा भवन की तरफ जा रहे थे, और राजपथ पे आगे पीछे बहुत बड़ी राक्षस सेना उनके आगे पीछे चल रही थी, चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ भी राक्षस, बहुत सारे राक्षस रावण को घेरे हुए चल रहे थे, और पूरा लंकापुरी में जितने वहां पे राजमार्ग पे लोग थे, वो रावण को ग्रीट कर रहे थे। और राज्यसभा का निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा ने। अब यहाँ पे राज्यसभा का भी एक बहुत सुंदर विवरण दिया हुआ है। राज्यसभा सोने चांदी का फर्श था, उसमें सोने के काम वाली रेशमी चादरें थी, 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे, बहुत ही सुंदर। नीलम से बना हुआ सिंहासन था, नीलम सपोज टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव, जिस पर अत्यंत मुलायम प्रियक नामक मृग के चमड़े की चर्म बिछा हुआ था। जो हिरन होता है उसकी स्किन बहुत ऊपर वाली सॉफ्ट होती है, तो प्रियक नामक मृग होते हैं, उनका उसका चमड़ा था, जिसका उनका आसन के ऊपर जो बना, जो हम बिछाते हैं ना आसन के ऊपर, वो मृग का चर्म से बना हुआ था। सिंहासन पर बैठकर उसने अपने दूतों को आज्ञा दी और सब राक्षस को बुलाने के लिए भेजा, और आदेश पाते ही सारे दूत अपने काम में जुट गए। तो कई राक्षस तो घोड़ों पे आए, कोई रथ पे आए, कोई पैदल आए, और सब फटाफट तुरंत ही राज्यसभा में पहुंच गए और अपना उचित स्थान वहां पे ले लिया। सबका एक स्थान निर्धारित होता है महल में, ये मंत्री का है, ये इस मंत्री का है, ये महामंत्री का है, ये सेनापति का है, तो सबने अपने अपने स्थान ले लिए। और जिनके पास स्थान नहीं था, जो राक्षस के बहुत हितकारी थे, अपने रावण के बहुत हितकारी थे, वो फर्श तक पे बैठ गए। और इन सब में मुख्यमंत्री, कर्तव्य, विद्वान, बुद्धि से सोचने वाले, सारे गुणों से युक्त उपमंत्री और बहुत से शूरवीर भी मौजूद थे। विभीषण भी अपने सोने से बने घोड़ों के रथ पर सवार वहां पहुंचे, और शिष्टाचार के अनुसार उन्होंने ग्रीट किया। सब बहुत रिचली ड्रेस्ड अप थे वहां पे सभा में जाने के लिए। इसमें बार बार ये दिखाया है कि लंकापुरी में, लंका में रावण के पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी। पूरे सब लोग बहुत अच्छे कपड़ों में, सबके रथ जो थे वो मतलब नीलम से और मूंगे से, बहुत से सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोनों से जड़ित थे, सोने के रथ होते थे, नक्काशी वाले रथ होते थे। तो हर टाइम दे टॉकिंग अबाउट वेल्थ, कि कितना ज्यादा रिच स्टेट थी लंकापुरी, और सारी तरफ चंदन की स्मेल थी, फूलों की स्मेल थी, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन राज्यसभा थी। कोई वहां चिल्ला नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, आपस में कानाफूसी नहीं कर रहा था कि रावण आगे क्या कहने वाला है। सब लोग बहुत आराम से चुपचाप बैठे हुए थे, कोई एक दूसरे से मतलब वहां पे खुसर पुसर तक नहीं हो रही थी। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर रावण टू स्टार्ट द स्पीच और स्टार्ट कन्वर्सेशन और टू स्टार्ट अ डिस्कशन, कि वो क्या बोलने के लिए
राजा ने सबको एकत्रित किया है, ऐसी क्या बात हो गई कि सबको बुलावा देके राजसभा में बुलाया गया है। और रावण की वेट कर रहे थे सब, राजा के आगे किसी ने कोई शब्द नहीं बोला। जब तक राजा नहीं सभा स्टार्ट करेगा तब तक उन्होंने किसी ने एक अक्षर नहीं बोला। सब बहुत डिसिप्लिन तरीके से चुपचाप अपने अपने स्थानों को ग्रहण करके बैठ गए। और रावण का तेज इतना ज्यादा भयंकर था, ऐसा लग रहा था मानो वसुओं के बीच इंद्र। तो यहाँ पे इस 12th चैप्टर पे हमारा 11th चैप्टर पे हम आते हैं 11th सर्ग पे, कि सबको रावण ने राजसभा में बुलाया है बात करने, डिस्कशन करने, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस। जब भी सबको, जो भी राजा के लिए कुछ सोचता है, जो भी लंकापुरी के लिए कुछ सोचता है, सब वहां एकत्रित हुए और अपना अपना मत दें, जो भी राजा की क्वेरी है उसके लिए। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत रॉयल लुक दिया गया है। जब मैंने टॉकिंग अबाउट राजसभा या रावण के महल या लंकापुरी के लिए बार बार रिचनेस, वेल्थ की बात होती है। डिसिप्लिन इसलिए बताया है, बहुत डिसिप्लिन दिखाया है, जैसे हमारी पार्लियामेंट से वैसा बिल्कुल नहीं था। वेरी डिसिप्लिन, एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर देयर टर्न टू कम अप एंड देन स्पीक। डिस्कशन के तौर पे होती थी, किसी को काटने। विभीषण वाज सो अगेंस्ट रावण, लेकिन उसको किसी ने नहीं काटा। जब तक विभीषण ने अपने बात पूरी नहीं कर ली, कोई बीच में बोला तक नहीं। और इधर विभीषण की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो अच्छा नागरिक था, अपने राजा के प्रति हितैषी था, तभी सलाह दे रहा था। उसका राजा के प्रति बहुत आदर था, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही शिष्टाचार में उन्होंने, चाहे वो रावण से खफा भी थे, फिर भी बहुत आदर से बात करी। मनी मन रावण जानता था कि कुछ गलत है, किंतु अहंकारी था और उसको मान नहीं रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। और इसीलिए वो वीक हो रहा था और उत्तेजित हो रहा था, दूसरों का क्रिटिसिज्म उसे तंग कर रहा था। तो आज हमने ये देखा कि रावण अपने आप को कुशल राजा बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बिना किसी सलाह के आगे नहीं चलता, और वो सबका मत जानने की कोशिश कर रहा है। अगले सर्ग में हम यही देखेंगे कि वो कुंभकर्ण उसको किस तरह से काटते हैं कि आपने जब ये कर्म करा तब आपने किसी का मत क्यों नहीं मांगा। तो किसी को कुछ कहना है, मैं अब यहीं तक बोलूंगी, और किसी को कुछ कहना है, कुछ रह गया हो मेरे से, कुछ कहना चाहते हो। अशिमा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, इसमें मैं विभीषण का कैरेक्टर बहुत अच्छा निकल के आया। विभीषण शुरू से ही बहुत धर्मज्ञ, धर्म के अनुसार चलने वाला था, लेकिन यहाँ पे देखो वो उसको पता है कि मेरा भाई मेरी बात नहीं मानेगा, फिर भी वो पहले उनको सभा में समझाते हैं। पहले दिन उनको बताते हैं कि नहीं रावण तुम गलत कर रहे हो, सीता हरण गलत हुआ, आपने एक अकेले हनुमान ने पूरी लंका का विध्वंस कर दिया और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और जिनको उन्होंने मारा वो सिर्फ डिफेंस के, राम जी ने सिर्फ डिफेंस के लिए मारा। और हनुमान जी की आप अभी भी कोई लेसन नहीं ले रहे हो। वो अपना पहले तो वहां पे अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, फिर भी नहीं मानते तो भाई और मंत्री दोनों की हैसियत से घर जाके उनको समझाने का कोशिश करते हैं, फिर भी वो नहीं समझते, फिर दोबारा सभा में चले जाते हैं। फिर उनको एक ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे जितने भी एहसास हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। कुत्ते की एग्जाम्पल दी, बिल्ली की, कौओं की, सबकी एग्जाम्पल देते हैं कि गलत है। लेकिन वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण जो था उसका विनाश नजदीक आ रहा था, क्योंकि राम जी ने तो अवतार ही इनके विनाश के लिया था। तो कहते हैं जिस टाइम हमारा गलत टाइम होता है तो हम सारे डिसीजन भी गलत लेते रहते हैं। तो और उनके जो मंत्री थे सारे, ये भी पता चलता है कि मंत्री कोई भी सिर्फ बुद्धि से काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो रावण राक्षस वाली प्रवृत्ति थी उनकी, कि राक्षस की तरह उनको बस नहीं मेरे राजा है, मैं मार दूंगा, मैं खा जाऊंगा। वो भूल जाते हैं कि हनुमान जी क्या चीज थे और सारी सेना आएगी तो क्या चीज है। जबकि रावण को सुग्रीव ने भी बहुत एक बार मारा था, वो सब भूल जाते हैं, सिर्फ उनकी क्योंकि वो पूरी चापलूसी करते हैं। राक्षस सेना को अपनी बलवान होने का बहुत ज्यादा बहुत घमंड था। घमंड था। उस राक्षस घमंड के आगे उनको कुछ नजर ही नहीं आता था। हाँ, तो उसके दैट बाद वाज देखो द बेसिक रीजन। और सबकी एपिटाइट इतनी ज्यादा थी, सब क्योंकि इतना ह्यूज थे कि उनको लगता था ये तो बहुत अच्छा खाने को भोजन प्राप्त हो रहा है।
तो वो हमेशा, क्योंकि उनके उन्होंने कभी देखा ही नहीं किसी ने उन्हें हराया हो। उन्होंने जितने रावण के भी इंस्टेंसेस दिए हैं इसमें, किसी ने हराया हो राक्षसों को, कोई भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है जहां राक्षस हारे। तो उनका जो घमंड था वो सिर्फ बल का था, और एक तो वैदी स्टेट थी तो किसी चीज की कमी नहीं थी। सेना का भी रावण ने बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा हुआ था। कोई हीन सेना नहीं थी कि जिसके घर में खाने पीने को ना हो या जिसके घर में ययाशी करने को ना हो। थैंक यू अशीमा जी। और नहीं, किसी इसके बाद ये भी है कि जो जो उनका महल था, वो अपने महल का, सभा का एक सुंदर इसमें लिखा तो हुआ है, लेकिन एक ये भी बताया कि देखो उनके घर में फिर भी धर्म के कार्य होते थे। जो रावण हाँ था वो वो तो है, उन्होंने चारों देखिए वो मंत्रोच्चारण हो रहे थे सब, क्योंकि रावण तो खुद ही एक बहुत बड़ा पंडित था, शिव भक्त था। और महापंडित था वो। हाँ, और पूजा पाठ में पूरा था। इट इज जस्ट दैट कि उसकी जो उस टाइम काम की शक्ति थी उससे ज्यादा बड़ी हो गई। उसका उस टाइम वही आपने जो कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उस टाइम उसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। लेकिन रावण एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था। ये तो बार बार रामायण में भी लिखा हुआ है। इट इज जस्ट कि उस टाइम क्या होता है, किसी किसी वक्त हमारी बुद्धि एकदम स्लो डाउन हो जाती है। जब बुरा टाइम आता है तो अपने आप ही सब चलता रहता है, और हाँ। अच्छा टाइम आता है तो हम राइट डिसीजन लेते हैं। हम्म। ये भी एक होता है। तो हम्म। रावण के साथ यही हो रहा था कि वो इस टाइम उसकी जो मृत्यु पास आ रही थी, तो हम्म। इसलिए वो सारे गलत डिसीजन ले रहा। सीता हरण, फिर उसके बाद कुछ अपने लंका के बारे में भी नहीं सोच रहा, सिर्फ वो सीता जी के बारे में सोच रहा है, जबकि सीता जी, उनको पता है कि मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। अभी फिर और आगे डरा के वो। सर्ग में बहुत अच्छा इनका वो है रावण का, कि उन्होंने किस तरह से अपने आप पूरी सभा में बताया है कि व्हाट ही इज डन। और किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है, तो फिर मैं यहीं पे सेशन बंद करती हूँ। एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और मैं अपनी बात कहने में सक्सेसफुल हुई होंगी। वॉट एवर आई रेड एंड आई एम एबल टू कन्वे टू ऑल। नहीं, बाकी कुछ बहुत कहना बहुत चाहते हो? ज्यादा, हाँ बहुत अच्छा लगा। और कितने इसके अंदर जो वो है कि अलग अलग ट्रिक्स है कि आप वॉर के अंदर हाउ टू विन, कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यस। तो वो मतलब उसमें वो चाह रहे हैं कि अपने ही लोग डिस्गाइज करके उनके उसमें मिल जाए। तो हाँ। मतलब उस टाइम वाल्मीकि जी ने भाई बिसाइड धर्म की है तो उसके साथ जो युद्ध की जो ट्रिक्स होती है वो भी उन्होंने बड़े अच्छी तरह से, कोई चीज ही डिडंट और जो लीव एनीथिंग। विभीषण के मुख से युद्ध के कारण देखिए वो कितने अच्छी तरह बताएं कि युद्ध हाँ किस किस कारणों से हम टाल सकते हैं और किस कारणों से किया जा सकता है, वो हाँ, भी बहुत अच्छी तरह बताया है। हम बहुत बार अच्छी बार तरह बोलते से तो हैं बताया। साम दाम दंड भेद, कितनी बारी बोलते हैं, हाँ लेकिन कितने हाँ हाँ लोग कितने जने इस बात को समझते हैं, वो बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल फिर इसमें एक बिल्कुल। चीज और जो आज के उसमें मुझे लगी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष, और ऐसे ही उत्तम मंत्र, हाँ, मध्य मंत्र और अधम मंत्र। और जो तो बेस्ट पार्ट है इसमें जो लिखा है ना वो समय के हिसाब से चेंज नहीं हुआ। आज भी हम उन्हीं ट्रिक्स में और उन्हीं सब प्लानिंग में है। तो वही हमारा जो दृष्टिकोण है, वही हमें अपना चेंज करना है। जो हमारे रामायण या महाभारत में लिखा है कुछ पुराना नहीं है, वो आज भी वही है। आज भी वही है, बिल्कुल। हाँ, हम वहीं से तो सीख सीख के कर रहे हैं। वही हम जब तो कह रहे हैं कि अगर वहां से नहीं सीख रहे तो कल्चर हमारा खत्म हो रहा है। हम इसको कल्चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तो है ही ऐसा ही। आप आज भी किसी से सलाह लेके काम करोगे तो हमेशा अच्छा करो। आप डिपेंड अपने करता है घर कौन में। सलाह देने वाला है, हाँ, सलाह देने वाला कौन है, ये भी डिपेंड करता है। नहीं देखिए, मैं आपको आशिमा जी, आप और पारुल सब मेरे साथ वहां, हमारे साथ वहां गुजरात जा रहे थे। जिस दिन मैंने गुजरात का ट्रिप कैंसिल किया, इट वॉज अ बिग डिसीजन फॉर मी, क्योंकि उस टाइम इतना तेज नहीं हो रहा था। 31 तारीख को ऐसा नहीं था कि हर घर में कोरोना होगा। लेकिन मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड से, मेरे फादर इन लॉ से, मेरे देवर से, हम उन तीनों से अलग अलग मैंने सलाह करी कि पापा मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई कॉल ऑफ द ट्रिप? तो एवरीबडी गेव मी सेम ओपिनियन एंड आई वाज एबल टू कॉल इट ऑफ। अदरवाइज मेरे लिए अकेले के लिए डिसीजन बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं कॉल ऑफ करूंगी। तो सिंपल थिंग्स लाइक दिस,
कि बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है नहीं भेजना, अगर हम हस्बैंड से भी बात नहीं करेंगे या हम अपने बच्चे से भी बात नहीं करेंगे, दीज आर स्मॉल डिसीजन। युद्ध इज अ वेरी बिग थिंग। मैं तो कह रही हूँ हम अपने घर में ही छोटी छोटी बातों को आपस में सॉर्ट आउट करके करते हैं तो कितना अच्छा उसका होता है। वो संगति की बात अलग है, जो घर की संगति है वो तो अच्छी होगी ना, आपका हस्बैंड तो आपको गलत नहीं राय देगा अनलेस एंड अनटिल आपके फ्रिक्शंस इतने ज्यादा हो फिर तो हर अच्छी बात भी बुरी लगेगी। हाँ वो तो है ही। हाँ, इसमें एक चीज और है, जैसे ये बताते हैं ना कि युद्ध में मैं अपने सैनिकों को भेज दूंगा वेश बदल के, तो आगे वो ऐसा करते भी हैं। वो क्या फिर विभीषण पहचान लेते हैं उनको, करते भी हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम शायद वो गुप्तचर बन के आगे चले है, जाएं। वो है आगे है, अभी हम इतने आगे नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ सैटरडे को हमारे यहाँ बच्चों की वाल्मीकि रामायण शुरू हुई है। बहुत ही सरल रूप से सपना जी करा रही हैं और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप लोग भी अपने घर के बच्चों खुद भी बैठना चाहो तो बैठो, किसी को भी बताना चाहो बताओ। बहुत ही सुंदर सजल रूप से वाल्मीकि रामायण हो रही है बच्चों के लिए। तो उसमें मिलते हैं सैटरडे को, लेकिन हमारा सेशन शुरू होता है 1 बजे। तो देव दीदी की तरफ से आप सबको वंदना का प्रणाम, मिलते हैं।